नियमित सेवा से जुड़ेगा अनुबंध काल, बोला हाईकोर्ट। वरिष्ठता और पदोन्नति सहित सभी सेवा लाभ देने के दिए आदेश। न्यायाधीश सत्येन वैद ने सुनाया फैसला, सरकार के आदेशों को किया रद्द। प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए वरिष्ठता और पदोन्नति सहित सभी सेवा लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। इन लाभों की मांग को लेकर पुनः नरेंद्र नायक मामले में हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। न्यायाधीश सत्येन वैद ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए उसे पुनः राहत प्रदान की है और सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया है। कनिष्ठ अभियंता के लिए वर्ष 1997 में बनाए गए नियमों में भर्ती प्रक्रिया के संचालन के लिए कोई विशेष तरीका प्रदान नहीं किया गया था, न ही ऐसी चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन नियमों में से किसी निर्दिष्ट एजेंसी का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 1997 के भर्ती नियमों के दृष्टिगत ये नहीं कहा जा सकता कि अनुबंध के आधार पर नियुक्ति वर्जित थी। सीधी भर्ती रोजगार की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना भर्ती की मात्र एक प्रक्रिया है। प्रार्थी ने पुनः सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ द्वारा डायरेक्ट रिक्रूट क्लास इंजीनियरिंग ऑफिसर्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में पारित फैसले का हवाला देते हुए उसे भी वही लाभ दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की विस्तृत व्याख्या करने वाले तमाम सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का गहन अवलोकन के बाद यह स्पष्ट किया कि प्रार्थी नरेंद्र नायक व अन्य प्रार्थीगण कानूनी तौर पर अनुबंध की तारीख से सीनियरिटी लेने का हक रखते हैं। इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ के फैसले के दृष्टिगत यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई है, परंतु नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमित होने तक पद पर निरंतर रूप से बना रहता है, तो इस तरह की सेवा की अवधि की गणना सीनियरिटी के लिए अनिवार्य है। पहली बार 2010 में सुनाया था फैसला। पहली बार प्रार्थी नरेंद्र नायक के मामले में 14 सितंबर 2010 को तत्कालीन न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में अनुबंध आधार पर दी गई सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए वरिष्ठता और उच्च सेवा लाभों के लिए गिने जाने के आदेश पारित किए गए थे। इस फैसले पर 9 अप्रैल 2013 को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न तरह की याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने के बाद भी फैसला ज्यों का त्यों रहा। राज्य सरकार ने इस फैसले की अनुपालना के लिए नरेंद्र नायक को वरिष्ठता सूची में उच्च स्थान पर डाल दिया था। इसी तर्ज पर सैकड़ों मामले हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में दायर हुए और इस तर्ज पर कई मामले में अहम फैसले भी आए, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ दिनों बाद अपने आदेशों को वापस लेने के बाद नरेंद्र नायक का नाम वरिष्ठता सूची से हटा दिया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की पीठ द्वारा डायरेक्ट रिक्रूट क्लास इंजीनियरिंग ऑफिसर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में पारित फैसले के आधार पर कंसीडर करने के बाद प्रार्थी का मामला ये कहकर खारिज कर दिया था कि कनिष्ठ अभियंताओं के लिए वर्ष 1997 में बनाए नियम प्रार्थी को अनुबंध की तारीख से वरिष्ठता देने को कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं देते थे। प्रार्थी ने पुनः याचिका के माध्यम से इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।